कहते हैं कुछ आवाज़ें कानों से नहीं, सीधे यादों में उतरती हैं। राघव एक साउंड डिज़ाइनर था। उसे पुरानी जगहों की आवाज़ें रिकॉर्ड करने का शौक था। खाली स्टेशन, बंद सिनेमा घर, सूने मकान। उसका मानना था कि हर जगह अपनी एक आवाज़ छोड़ जाती है। एक दिन उसे एक छोटे से गांव से मैसेज मिला। वहाँ के लोग कहते थे कि आधी रात के बाद गांव के पुराने कुएं से किसी के सांस लेने की आवाज़ आती है। राघव को लगा ये बस लोकल कहानी है, और वही तो उसे चाहिए था। गांव पहुंचना आसान था, लेकिन कुआं गांव के आखिरी छोर पर था, जहां स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं जलती थी। रात के 12 बजे राघव माइक्रोफोन और रिकॉर्डर लेकर कुएं के पास बैठ गया। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी कि अपनी सांस भी भारी लगने लगी। उसने रिकॉर्डिंग ऑन की। पहले सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट थी। अचानक हेडफोन में एक धीमी सांस सुनाई दी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। राघव ने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ सेकंड बाद वही सांस दोबारा आई, इस बार ज्यादा साफ, और उसके साथ एक हल्की सी आवाज, तू भी सुन रहा है ना? राघव के हाथ कांप गए। उसने सोचा शायद किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन रिकॉर्डर की स्क्रीन पर साउंड वेव्स ऐसी थीं जैसे कोई बिल्कुल माइक्रोफोन में बोल रहा हो। डर के बावजूद उसने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की, उल्टा माइक्रोफोन को कुएं के और पास ले गया। तभी उसे एहसास हुआ कि आवाज़ कुएं से बाहर नहीं आ रही थी, बल्कि उसके हेडफोन के अंदर से आ रही थी। जैसे आवाज़ अब रिकॉर्डर की नहीं, उसकी सोच की बन चुकी हो। सांसें तेज होने लगी और आवाज़ फिर आई, अब तू भी इसमें है। राघव ने हेडफोन उतारने की कोशिश की, लेकिन वो उसके कानों से जैसे चिपक गए हों। अचानक कुएं के अंदर से पानी की हलचल हुई, लेकिन कुआं सूखा था। उसी पल राघव को अपने दिल की धड़कन रिकॉर्डिंग में सुनाई देने लगी, इतनी तेज कि उसे लगा माइक्रोफोन उसके सीने के अंदर चला गया है। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं निकली। सुबह गांव वालों ने कुएं के पास राघव का बैग और रिकॉर्डर पड़ा पाया। राघव कहीं नहीं था। जब किसी ने रिकॉर्डर चलाया तो उसमें हवा या सांस की आवाज़ नहीं थी, बस एक साफ रिकॉर्डिंग थी, किसी का दिल धड़कने की, और अंत में एक फुसफुसाहट, अब अगला सुनने वाला कौन? आज भी उस गांव में लोग कहते हैं कि अगर तुम रात को हेडफोन लगाकर चुपचाप बैठो तो कभी-कभी तुम्हें अपनी ही धड़कन किसी और की आवाज़ में सुनाई देती है, और अगर ऐसा हो जाए तो समझ लेना कि आवाज़ तुम्हें सुन नहीं रही, वो तुम्हें रिकॉर्ड कर रही है।